अवतारी चेतना जब धरा पर आती है तब अपने साथ श्रेष्ठ आत्माओं को भी सहयोगी सहचरों के रूप में श्रेय सौभाग्य का भागीदारी बनाती है। जन्म जन्मांतरों से उनके साथ जुड़ी हुई वे आत्माएं जो उनकी सहयोगी सहचरी रही हैं, उन्हें वो फिर से संगठित करती है और अपने प्रयोजन को पूरा करती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, जैसे गोताखोर गहरे समुद्र में से बहुत मेहनत करके कुछ मोती खोज पाते हैं, वैसे ही हमने अपनी सबसे ज्यादा तप शक्ति ऊंचे स्तर की संस्कारवान दिव्य आत्माओं को अपने आंचल में समेटने में लगाई है। बेटा, हमारा तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का साथ है। मैंने आप सबके रूप में हीरे मोती खोजे हैं व उन्हें एक सूत्र में पिरोया है। अपने इस परिवार को उन्होंने प्रज्ञा परिवार का नाम दिया। जुलाई 1984 की अखंड ज्योति में पृष्ठ 62 पर उन्होंने लिखा है, हमें अनेक जन्मों का स्मरण है, लोगों को नहीं है। जिनके साथ पूर्व जन्मों के सघन संबंध रहे हैं, उन्हें संयोगवश या प्रयत्न पूर्वक हमने परिजनों के रूप में एकत्रित कर लिया है और वे जिस तिस कारण हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ संस्मरण। संत रविदास जी के विषय में कहते हैं कि जब सब पंडितों ने उनका विरोध किया और उनके साथ भोजन करने के लिए मना कर दिया था, तब भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी थी। जब वे सब पंडित खाना खाने बैठे तो हर किसी को अपने साथ संत रविदास बैठे दिखाई दिए, पर इसके लिए भक्त को भी कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ प्रसंग मेरे साथ भी घटा। घटना का प्रारंभ सन 1968 से होता है, जब मैं परम पूज्य गुरुदेव को जानता भी नहीं था। उन दिनों मैं गुजरात में रहता था और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौकरी करता था। उस समय मैं बहुत बड़ी विपत्ति में फंसा था। जो दलाल हमें सरकार से अनाज, चावल, शक्कर आदि सप्लाई करता था, उसने सरकार के साथ धोखाधड़ी की, हमें माल सप्लाई करता रहा और फर्जी बिल देता रहा। इस प्रकार उसने 1,48,000 रुपए की ठगी की। इसका पता हम लोगों को तब चला जब सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचा और सरकार की ओर से चेकिंग की गई। दलाल को जेल तो हो गई, पर सरकार हम लोगों से पैसे की भरपाई की मांग करने लगी। हम लोग कुल 14 व्यापारी थे जिनके साथ दलाल ने धोखा किया था। पैसा तो हम बराबर उसे चुकाते रहे थे, सो सरकार को इतना पैसा फिर से कहां से चुकाते। मेरे हिस्से में 26,000 रुपये बैठते थे। उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी। हमने मिलकर एक वकील जी भी नियुक्त किए। साल भर केस चलता रहा, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम लोग काफी परेशानी में थे। भादो महीने की अमावस्या के दिन पूज्य गुरुजी के शिष्य भाई श्री भोगीलाल जी पटेल हमारे घर आए। जब उन्होंने हमारी समस्या जानी तो बोले कि हमारे गुरु इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपको इस संकट से उबार लेंगे। मैं अभी उन्हें पत्र लिखता हूँ। उन्होंने मेरे सामने ही पत्र लिख दिया और 2 गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिका हाथ में थमा दी। अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ थी। नवरात्रि में उसे पूरा करने के लिए कहा। अंतिम दिन पूर्णाहुति के लिए आमंत्रित भी किया। ठीक 8वें दिन गुरुजी का जवाब आया। लिखा था, बेटा चिंता न करें, आपकी परेशानी हमने जानी है और आपको बचाने के लिए हमारी शक्ति लगी हुई है। 9वें दिन पूर्णाहुति थी। मैं पत्र भी साथ में ले गया। श्री भोगीलाल जी बड़े प्रसन्न हुए व बोले कि आपका काम हो गया समझें, अब आप निश्चिंत हो जाइए। दशहरे के दिन पेपर में समाचार आ गया कि दलाल ही पूरे प्रकरण का दोषी है और सभी 14 व्यापारी निर्दोष हैं। इस घटना के 1 माह बाद गुरुदेव स्वयं नखत्राड़ा पधारे। वहाँ हमने दीक्षा ली। फिर हम अंजार गए। वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम था। वहाँ गुरुदेव ने बड़े प्रेम से अपने पास बिठाया। मैंने कहा, गुरुदेव मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि कल मैंने आपसे दीक्षा ले ली है। तब गुरुजी बोले, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए ही इतने दूर से आया हूँ। तेरे साथ तो मेरा जन्म जन्म का साथ है। तुम्हारे जैसे बच्चे को खोजते खोजते ही मैं यहाँ तक आया हूँ।
तुम्हारे जैसे अनेकों को मैं मेरी माला के मनकों के रूप में पिरोते जा रहा हूँ। अब तुम मेरा काम करने में लग जाओ। अपना हाथ दिखाते हुए गुरुदेव ने कहा, बेटा, ये हाथ हाड़ चाम का है, मगर लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। इस हाथ के ऊपर भरोसा करना। तू मेरा काम करना और तेरा काम मैं करूँगा। प्रस्तुति श्री जयंती भाई पटेल, राजनांदगांव। शांति कुंज की भक्तिन अम्मा बताती हैं कि रायपुर की श्रीमती शारदा मुझसे पहले शांति कुंज आई थीं। वे नित्य प्रति परम वंदनीय माता जी के प्रत्येक कमरे का सामान साफ कर यथावत रखती, झाड़ू पोछा करती, चादर बदलती। उन्होंने मिशन की बहुत सेवा की। उनके अंतिम क्षणों में गुरुजी माता जी ने भी उनकी पुकार सुनी। सन 86 में मकर संक्रांति के ठीक 7 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई। वे वशिष्ठ भवन में रहती थीं। परम वंदनीय माता जी को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने उन्हें तुरंत ऊपर बुलवा लिया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। ऊपर भी वे तीसरे दिन भी बेहोश ही रहीं। नली द्वारा उनको आहार दिया जा रहा था। मैंने देखा माता जी स्वयं उनके सिर को सहला रही हैं। उनके कपड़े, आवश्यक सामान को सहेज कर रख रही हैं। मृत्यु से 3-4 दिन पहले माता जी ने यह अनुभव किया कि वे गुरुजी से मिलना चाहती हैं। उस समय जबकि गुरुदेव किसी से नहीं मिलते थे, उतरकर नीचे आए और शारदा अम्मा से मिले। गुरुजी ने उन्हें फूल की एक पंखुड़ी दी और कहा, जिस दिन ये पूरी सूख जाएगी उस दिन ये चली जाएगी। शारदा अम्मा ने उनके दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया, संतोष की सांस ली और उसके तीसरे दिन प्राण त्याग दिए। उनके हाथ की मुट्ठी खोलकर जब देखा गया तो वो फूल की पंखुड़ी सूख चुकी थी। ऐसे थे परम कृपालु गुरुदेव, जो सच्चे मन से आराधना करने वाले की हर इच्छा पूर्ण करते थे। शारदा अम्मा के शरीर छोड़ने पर माताजी ने कहा, बेटा, वो पूर्व जन्म की बहुत बड़ी भक्त थी। प्रस्तुति भक्तिन अम्मा, शांति कुंज। बात सन 59 के उत्तरार्ध की है। पूज्य गुरुदेव बरेली में आत्मदानी श्री चमन लाल गौतम जी के निवास पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। हजारों परिजन ध्यान मग्न गुरुवाणी सुन रहे थे। गुरुदेव का बोलना प्राणों को झंकृत कर देता था। जो एक बार उनकी बात सुनता, सदा के लिए उनका अनुयायी हो जाता था। पास ही महिलाओं की कतार में एक युवती महिला ने जो ही अपनी अंजलि फैलाई, त्यों ही गुरुजी के चरणों के आसपास बिखरे फूल स्वयं उड़कर उस महिला की अंजलि में आकर समाने लगे। उस वक्त वहां न पंखा था और न ही तेज हवा का झोंका चल रहा था। ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक उसकी दोनों हाथों की अंजलि फूलों से भर नहीं गई। सारा पंडाल सांस रोके एक टक देख रहा था। मैं भी पास ही बैठा देख रहा था। शांत वातावरण में कुछ खलबली बढ़ी। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन रोक दिया। वो महिला सकुचाती हुई अंजलि बांधे ही अपने स्थान पर खड़ी हुई। संकोच के साथ बोली, गुरुदेव, जब से मैंने आपकी स्त्रियों की गायत्री उपासना पुस्तक पढ़ी, तभी से मैंने गायत्री जप प्रारंभ कर दिया। पूजा के मध्य एक दिन मैं अपनी अंजलि इसी प्रकार फैलाकर बैठी थी कि वहां गायत्री माँ के चरणों में चढ़ाए पुष्प इसी प्रकार मेरी अंजलि में भरने लगे। मैं डर गई। परिवार वालों ने भी भला बुरा कहा। मैं भी घबरा गई, लेकिन मैंने उपासना नहीं छोड़ी। उपासना काल में जब भी मेरे दोनों हाथ अंजलि बांधते हैं, फूल स्वयं भर आते हैं। मैं क्या करूं गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करिए। पूज्य गुरुदेव को हमने इतनी ध्यान मग्न मुद्रा में पहली बार देखा। फिर वे बोले, बेटी, तू साधारण नारी नहीं है। पूर्व जन्म में तू ऋषि कन्या थी। यहाँ देव शक्तियों ने तेरे माध्यम से नारियों की गायत्री उपासना की पुष्टि कर दी है। इसमें घबराना कैसा? ये अत्यंत शुभप्रद लक्षण है। तुम अपनी उपासना जारी रखो। पूज्य गुरुदेव की बात सुनकर सभी परिजन श्रद्धावनत थे। बाद में गुरुजी ने स्वयं वे पुष्प स्वीकार किए और एक एक पंखुड़ी वहां पर उपस्थित परिजनों को प्रसाद रूप में अपने हाथों से बांटी। मेरे पास ये पुष्प खंड वर्षों तक सुरक्षित थे। आज भी जब हम
उन साथियों से मिलते हैं जो उस दिन वहाँ उपस्थित थे, तो उस दृश्य की चर्चा अवश्य करते हैं। प्रस्तुति डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मनराल, अल्मोड़ा। घटना सन 73 की है। शांतिकुंज में पूज्य गुरुदेव प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चला रहे थे। उस समय तक उस सत्र के लिए परिजनों द्वारा स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं भेजा गया था। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं ही कुछ कार्यकर्ताओं को प्राण प्रत्यावर्तन सत्र की स्वीकृति भेजी थी। मुझे इसी पत्र ने अधिक घनिष्ठता से जोड़ा, क्योंकि पत्र पाकर मुझे लगा कि मुझे गुरुजी याद करते हैं। बिना आवेदन के ही स्वीकृति आ गई थी। मैंने तुरंत जवाब दिया कि जून में मेरी बहन कौशल्या की शादी है, उसे निपटाकर मैं तुरंत हरिद्वार आऊँगा। विवाह से 8 दिन पूर्व मैं शादी का सामान लाने हेतु तेंदुकोना बाग बहारा से गोंदिया जा रहा था। रायपुर में ट्रेन बदलनी थी। जैसे ही ट्रेन आई, धीमी हुई, हड़बड़ी में मैंने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक बोगी के दरवाजे का डंडा पकड़ लिया, किंतु भीड़ के कारण मेरा पैर पायदान तक ही पहुंच सका। मैं एक प्रकार से लटक गया। लटके लटके 3 बोगी जितनी दूरी तक खिसट गया। हाथ में डंडा, सामने प्लेटफॉर्म, आधा शरीर गाड़ी में, आधा प्लेटफॉर्म के नीचे। उस हादसे को स्मरण कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईश्वर किसी को ऐसा दिन न दिखाए, किंतु होनी तो होनी है। गाड़ी धीमे हुई। हाथ में डंडा पकड़े हुए सारे शरीर का वजन संभाले मैं थक गया था। गाड़ी अभी धीमी ही थी, पर मेरी अकल काम नहीं कर रही थी। मुझे लगा गाड़ी रुक गई और डंडा मैंने हाथ से छोड़ दिया और मैं सीधा नीचे पाथ के पास गिर पड़ा। गाड़ी धीरे धीरे सरक रही थी। अब क्या करूं? भगवान ने सद्बुद्धि दी। प्लेटफॉर्म थोड़ा सामने की तरफ आगे निकला हुआ था, उसी के बीच दुपक कर बैठ गया। पुनः 3 डब्बे के लगभग गाड़ी सरकी, फिर रुकी। जैसे तैसे पटरी के बीच में से जाकर धीरे धीरे 2 डब्बों के बीच के गैप तक आया और यहीं से धीरे से प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और जाकर एक डिब्बे में बैठ गया। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे, खरोंचें आई थी, खून बह रहा था। उस समय रात्रि के 8 बज रहे थे। मेरी स्थिति देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब कांप क्यों रहे हैं, क्या बात है? मैंने पूरी राम कथा सुनाई। उन्होंने कहा, आपकी तो पूरी धोती लाल हो गई है। ट्रेन तो गोंदिया सुबह पहुंचेगी, तब तक आपकी हालत और खराब हो जाएगी। अच्छा तो ये होगा कि आपका कोई परिचय हो तो ब्रेक जर्नी ले लीजिए व डॉक्टर से तुरंत इलाज करा लीजिए, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। मैंने यही किया। ब्रेक जर्नी लिखवाई और ढूंढते खोजते परिचय के एक व्यापारी के घर पहुंच गया। उन्हें अपनी स्थिति बताई व डॉक्टर के बारे में पूछा। वे बोले, अब तो देर हो गई है, सभी दवाखाने बंद हो चुके हैं, सुबह ही कुछ व्यवस्था हो सकेगी। निराश होकर मैं घर से बाहर पान की दुकान तक गया कि कुछ पूछताछ करूं। बाहर पान वाले से चर्चा की तो वो भी सुबह की बात कहने लगा। इतने में ही एक 12-14 साल का लड़का वहां आया। उसने सारी बातें सुनी। वो बोला, दवाई तो मैं बता सकता हूँ, पर जलन होगी, सहना पड़ेगा। मरता क्या ना करता, नहीं से तो अच्छा है जलन ही सह ली जाए। सोचकर मैंने कहा, अब बताइए तो सही, जितना सह पाऊंगा सहूंगा। उसने पान वाले से कहा, दवाई तो तुम्हारे पास है, कत्था और चूना मिलाकर दे दो, लगाते हैं। पान वाले ने कत्था चूना मिलाकर दिया तो मैंने बालक से कहा, आप ही लगा दीजिए। वो तैयार हो गया और सभी जगह लगाने लगा। हाथ, पीठ, छाती, पेट, सभी जगह लगाया। वो दवाई लगा रहा था तो मुझे एक अजीब सी ठंडक का अनुभव हो रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इसने तो कहा था कि जलन होगी, पर मुझे तो बड़ी अच्छी ठंडक लग रही है। जब वो मेरे पैर में लगाने लगा तो मेरा नियम था कि मैं अपने पैर किसी से नहीं छुआता था, अतः मैंने कहा, आप पैर मत छुओ, मैं लगा लेता हूँ। उसने दवाई मुझे दे दी। मैं पैर में लगाने को झुका और जैसे ही दवा लगाई मुझे वहाँ तीव्र जलन हुई। करहाते हुए मैंने सोचा कि आने वाले बालक को धन्यवाद तो दे दूं, किंतु पैर में दवा लगाते तक जाने वो कहाँ रफू चक्कर हो गया था। पान वाले से पूछा, वो लड़का कहाँ गया? वो बोला, बाबूजी मैंने भी नहीं देखा, मैं तो आपके पैर की तरफ देख रहा था। अंतर्यामी अपना काम करके अंतर्ध्यान हो चुके थे, पर मैं समझ ही नहीं पाया।
ध्यान में ही नहीं आया कि ये किसी की कृपा है। दूसरे दिन गोंदिया गया, सामान लेकर आया, विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद जब शांति कुंज पहुंचा और गुरुजी से मिलने गया तो उन्होंने कहा, आ बेटा, तेरा ही इंतजार कर रहा था। अब तुझे प्राण प्रत्यावर्तन की कोई जरूरत नहीं। तेरा तो प्राण प्रत्यावर्तन मैंने पहले ही कर दिया है। बेटे, चलती ट्रेन में चढ़ने का दुस्साहस कर तूने तो पागलपन ही कर दिया था। पर पता है, तेरे इस काम के लिए तेरे पास जाने में मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तब मुझे समझ में आया कि उस रात्रि में जिस बालक ने आकर दवा बताई थी और लगाई थी वो और कोई नहीं, स्वयं पूज्यवर थे। इसीलिए उनके हाथ से लगाई दवा ठंडक पहुंचा रही थी और जब मैंने लगाई तब जलन हुई। मैं कृतज्ञता से भर गया। आंखों के सामने वो सारा दृश्य घूम गया। सोचने लगा, उस रात वे ना आते तो क्या होता। उसी कृतज्ञता ने मुझे पूर्ण समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बदल दिया। प्रस्तुति श्री श्री कृष्ण अग्रवाल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।